नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स लर्नर में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीखेंगे एक बहुत ही अमेजिंग टूल जो कि आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही बचाएगा। जी हाँ, इस टूल का नाम है फॉर्मेट पेंटर और ये मैजिकल टूल क्यों होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। सो लेट्स एक्सेलरेट, लेट्स एक्स लर्न। तो यार आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टूल जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये होता है फॉर्मेट पेंटर जिसको आप इस तरफ आइकन में देख सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास किसी किस्म की डेटा शीट दी गई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट बना रखी है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, इस तरीके का एक डेटा मैंने ले लिया। डेटा अलग अलग तरीके के हो सकते हैं बट मुद्दे वाली बात यह है कि हमें इस डेटा के साथ करना क्या है ये आपको समझना होगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है ये बड़ा ही हैफेसर्ड यानी बड़ा ही गिचपिच किस्म का डेटा है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस डेटा को थोड़ा सा अरेंज कर दो या इस डेटा को प्रेजेंटेबल अगर आपको बनाना है तो आप किस तरीके से काम करेंगे। जैसे आप यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये नाम लिखा हुआ है अजय कुमार, दूसरा नाम लिखा है अमित सिंह। अब क्या दिक्कत है कि ये अजय कुमार लेफ्ट में, अमित सिंह राइट में। तो आप बोलेंगे यार इसमें नई बात क्या है, इसको तो हम डायरेक्टली इस बटन से भी सेट कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर बहुत बड़ा एरे ऑफ डेटा हो जिसको आपको ऑर्गेनाइज करना हो तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि किसी भी सेल के एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को लेकर के जिस जिस सेल पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये फॉर्मेट एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट कर देता है जिससे आपका डेटा स्ट्रीमलाइन वे में दिखने लगता है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अजय कुमार था और ये अमित सिंह था। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे टेबल में, इस पूरे डेटा सेट में ये कई जगह आ रखा है। इधर भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है। कई बार आप देखेंगे नंबर्स में भी इस तरीके के यहाँ पे डेटा दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको वो सेल चूज करना है जिस सेल के डेटा को आप हूबहू चाहते हैं कि सारे डेटा उसी फॉर्म में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेल लिया मैंने, इस सेल का नाम है C5 राइट। अब आपने करना क्या, आपने सिंपली यहाँ पर जाना है लेफ्ट साइड में, ये फॉर्मेट पेंटर का आइकन आप जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके का व्यू आने लगेगा। इस तरीके का जब व्यू आने लगे इसका मतलब आपकी सिलेक्शन सही है। अब आप क्या करेंगे कि आपने करना क्या है कि आपको इस पूरे डेटा को स्ट्रीमलाइन करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको कर देंगे दोस्तों ड्रैग। इस तरीके से नीचे की तरफ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे और आप ये देखेंगे कि हमने इस पूरे टेबल को सेट किया और जैसे ही हमने इस क्लिक बटन को छोड़ेंगे, बूम, मैजिक। अब आप देख सकते हैं कि आपका डेटा इस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो चुका है विदाउट एनी एफर्ट, जिससे आपका टाइम बचा। सिर्फ सिंगल क्लिक का गेम है इसमें और कुछ नहीं करना। मैं एक बार फिर ये चीज़ दिखाता हूँ नंबर्स के केस में। नंबर्स भी लेफ्ट और राइट हो रखे हैं। अब देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपने सपोज दैट इस तरीके के फॉर्मेट में नंबर्स को रखना है तो आपने सेलेक्ट किया, 7 क्लिक किया, गए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और उसके बाद देखिए दोस्तों आपको ये पूरा एरे सेलेक्ट करना है नीचे तक। आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे और एंटायर टेबल पे सिलेक्शन कर देंगे। जैसे ही सिलेक्शन करने के बाद क्लिक को छोड़ेंगे, मैजिक। तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये पूरा का पूरा डेटा एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो गया जिससे आपका टाइम भी बचा और आपकी मेहनत भी बची। अब एक और मजे की बात देखते हैं, थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल पे जाते हैं इसी चीज को देखते हुए। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, रेवेन्यू लिखा है और नेट रेवेन्यू लिखा है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो रेवेन्यू है, यहाँ पर ये रेवेन्यू में रुपी का सिंबल है और ये इस तरीके के कलर में है। बाकी जगहों पे जो रेवेन्यू है या जो नेट रेवेन्यू है वो एक तरीके से जस्ट नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एग्जैक्टली इस तरीके से बन जाए विदाउट द चेंज ऑफ नंबर। अब अगर आप इसको करेंगे तो आपको इंडिविजुअल एंट्रीज करनी पड़ेगी और अगर आपको 47 या 4000 एंट्रीज करने पड़े तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। नंबर्स आपके चेंज नहीं होंगे। आप यहाँ पे गए, फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया और आपने इस पे जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों तुरंत ये रुपी का सिंबल आ गया, जिस कलर में था उस कलर में आ गया
और अब आप इसी तरीके से अगर पूरे टेबल में सबको ही सारे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो बहुत सिंपली इस पर आप क्लिक करिए और आप इसको पकड़ के पूरा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और इस तरीके से मैजिक, ये देखिए एक ही क्लिक में आपके नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ डेटा एक ही क्लिक में आपके अलाइन हो गए और ये बन गया प्रेजेंटेबल फॉर्म। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो मैंने एक थोड़ा सा शीट बना रखी है। अब ये देखिए डेटा इस तरीके से भी काम कर सकता है। अभी तो मैंने आपको एक तरीके से नंबर्स के बारे में दिखाया, और अगर जस्ट इन केस डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात होती है या किसी भी और सेल फॉर्मेट के बारे में बात होती है तो वो भी ये फॉर्मेट पेंटर बखूबी कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है, ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है वो एग्जैक्टली इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेटा में हो जाए। तो हमें करना क्या है, हमें फिर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और एक स्ट्रेट वे में जहाँ तक हमें ये डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए यहाँ तक ड्रैग करेंगे और जैसे ही हम इसको लीव करेंगे, मैजिक, आप देख सकते हैं ये दोनों ही डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिंगल फॉर्मेट में हो गए। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग आपने ज़रूर सीखा होगा। किसी भी तरीके की अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, या आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।